जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धमणंत मणिंद्रिय मणुवम मपत सोक्थमणवज्जम केवल पहोहनिज्य दुणयतिमिरं जिणं नमः बारह अंगज्ञा वियलियमल मूड दसणु तिलिया विवियवर चरण भूषा पसियउ सुई देव्या सुईरम सयल गण पौमर विनो विविहिति विराया विनिस्तंगा निराया विकुराया गणभर देवा पसेयन्तु महोधर सेनो परवाई गयो दानवर सीवो सिद्धांतानिय सागर तरंग संघाय दोयम वनमामि पोखदन्तं दुःखयन्तं दुण्डयन्धयाररविं भग्गशिवमर्गकण्ठय निशिसम इव हिंसया दन्तं प्रणमः कय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहतमः पसरं वड्ढाव्य विमलनाणपमः पसरम। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। प्रथम खंड की टीका धवला के 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। उसमें से प्रथम 2 पुस्तक में जीव स्थान खंड की सत्प्ररूपणा का वर्णन है। सत्प्ररूपणा के जो सूत्र आचार्य पुष्पदंत महाराज ने लिखे हैं उन सूत्रों का हमारा यहाँ पर स्वाध्याय करते हुए हम अभी ज्ञान मार्गणा के विषय पर आ गए हैं। इस ग्रंथ में सत्प्ररूपणा के अंदर गुणस्थान और मार्गणाओं में सबसे पहले जीव का अस्तित्व सिद्ध किया। ग्रंथ में प्रारंभ में ही पंच परमेश्वर को नमस्कार किया
और पहले सूत्र के रूप में नमोकार मंत्र का सूत्र का अवतार हुआ है। इस सूत्र के प्रारंभ में जो उत्थानिका बताई उसमें आचार्य वीरसेन कहते हैं कि आचार्य परंपरा है किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय करने से पहले मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, ग्रंथ और कर्ता, इन 6 बातों का निर्देश करना चाहिए। फिर आचार्य ने मंगल शब्द लेकर बहुत तरह से उसका कुछ धातु से बना है, क्या निक्षेप है, कौन से नए लगते हैं, उसके अंदर एकार्ती क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है और अनुगम क्या, मतलब इन 6 बातों से केवल मंगल शब्द का बहुत विस्तार से वर्णन किया। और फिर सूत्र के जो अवतार से पहले ग्रंथ में कहते हैं ना, अथ सूत्र अवतार, मतलब सूत्र का अवतार होता है। तो उन्होंने अवतार की भी अनुपूर्वी मतलब उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम, इन 4 अधिकारों के द्वारा में सूत्र का अवतार कैसा होता है। समय सारजी में पहला सूत्र का अवतार होता है, पर जिनेंद्र भगवान के वाणी के वचनों को हम कहते हैं तो अवतार कैसे होता है। जगत में अवतार तो अन्य तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे बताया कि उपक्रम, और उपक्रम के भी 5 भेद बताए उन्होंने, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार, और पूरा वर्णन करते करते जो अवतार के जो थे, अनुगम का जब नंबर आया तब दूसरे सूत्र का अवतार। और दूसरे सूत्र के अंदर एतो शब्द से सारी प्रमाणता से बोला कि भैया द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत यही 2 ही प्रमाण है। भाव श्रुत में केवल ज्ञान और द्रव्य श्रुत में श्रुत ज्ञान लिया, और श्रुत ज्ञान को लेकर उन्होंने जो है वहां पर लिया है कि कैसे जीव स्थान के सूत्रों की उत्पत्ति हुई। फिर सूत्र में कहा था सत्प्रणुपणा में कि जीवों गुण में जीवों के अन्वेषण करने के लिए मार्गणों को जानना चाहिए। तो चौथे सूत्र में 14 मार्गणों के नाम बताए और टीका में उनका संक्षेप में स्वरूप बताया। फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि निर्देश जो हम करेंगे सत्प्रणुपणा का 2 प्रकार से करेंगे, ऊक से और आदेश से। सूत्र नंबर 9 से लेकर 23 तक गुण स्थानों में और गुण स्थानों से जो पार हो गए, गुण स्थानों में और गुण स्थानों से जो पार हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को में केवल गुण स्थानों उनमें जीव का अस्तित्व सिद्ध किया। फिर मार्गणा का प्रकरण शुरू हुआ सूत्र नंबर 24 से। तो गति मार्गणा के 5 भेद बताए, इंद्रिय मार्गणा के 6 भेद बताए, काय मार्गणा के 7 भेद बता दिए। हम षटकाय बोलते हैं, काय मार्गणा के कितने भेद बताए, यहाँ पर 7 भेद बता दिए। योग मार्गणा के सामान्य से 3, लेकिन यहाँ पर कितने, सामान्य से 4 बताए, और विशेष से कहे तो योग मार्गणा के 16 भेद हो गए। आशाबेन कैसे हो गए, सत्य मनोयोग के 4, वचन योग के 4, मन वचन है ना, तो मनोयोग के, वचन योग के 4 4 8, काय योग के 7 15 और एक योग से रहित अयोग है। इस प्रकार से योग मार्गणा के कितने भेद बता दिए, 16 भेद बता दिए। योग के बाद में वेद मार्गणा में 3 नहीं 4 भेद बताए, 4 भेद बताए। यहाँ मार्गणाओं में आलाप में भेदों की संख्या, मतलब जो वेद रहित थे उनको भी लिया, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद। उसका मतलब कषाय का जब नंबर आया तो 4 कषाय और कषाय से रहित। उसके बाद में हमारे यहाँ पर ज्ञान मार्गणा चली। अब ज्ञान से रहित तो कोई जीव होता नहीं विमल जी भाई साहब, इसलिए ज्ञान मार्गणा में उन्होंने 8 भेद बताए, 3 अज्ञान और 5 ज्ञान। ये अज्ञान कौन से होते कि मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तो उस ज्ञान, इन ज्ञान वालों को क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। तो मति ज्ञान, तो मति अज्ञानी जब तक रहे तो मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी और अवधि ज्ञानी को कु अवधि ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके कुछ नाम, विभंग अज्ञानी, विभंग ज्ञानी का, नानी कहा था उसको, विभंग ज्ञानी कहे या ये समझो कि कु अवधि ज्ञान कहे, एक ही बात है। कल के सूत्र में मति ज्ञान का भी एक नाम और आया था, अभिनिबोही। हम जिसको मति ज्ञान कहते हैं ना, उसका नाम यहाँ पर क्या आया था,
आभि निबोही, और उसके बाद में शुद्ध ज्ञान का नाम दिया था, बराबर यही दिया था, आभि निबोही। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पहला सूत्र 115। ज्ञान मार्गणा में 8 सूत्र हैं। तो कमलेश जी 8 सूत्र हैं और ज्ञान के 8 भेद बताए, तो एक एक में एक एक का वर्णन आना चाहिए कि नहीं भाई? अगर ऐसा भी करे तो 9 सूत्र हो जाते हैं मीनू जी, क्योंकि 8 ज्ञान के भेद हुए और एक जो है सामान्य आलाप वाला हो गया जिसमें भेद के बताया, तो 9 हो जाते हैं। लेकिन कुल सूत्रों की संख्या कैसी है? 8 है। तो 115 सूत्रों में तो 8 आलाप के नाम बताए, 3 अज्ञान और 5 के बताए। तो उसके बाद में क्या किया उन्होंने? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का एक जोड़ा बनाया। क्यों? कि मति और शुद्ध ज्ञान, अज्ञान चारों गति में होता है, हमेशा ही होता है, और उस अज्ञान के लेकर उन्होंने जो है गुणस्थान को आधार बनाकर इन ज्ञान की प्रवृत्ति की। फिर उन्होंने अवधि ज्ञान का अलग बनाया। मीनाक्षी, हमारे पल्लवी जी बताने को तैयार हो गई है। हमने कहा कि मति और शुद्ध ज्ञान का एक जोड़ा बनाया और कु अवधि का अलग बनाया। मतलब कुमति कुश्रुत का एक ग्रुप बनाया और कु अवधि का अलग ग्रुप बनाया। तो इसका कारण क्या? अलग सूत्र बनाने की क्या कारण है? एक बात तो ये पूछनी पड़ेगी। उसके बाद में उन्होंने इन तीनों ज्ञान के बाद में फिर उन्होंने ज्ञान लिया, सम्यक ज्ञान के वो भेद ले लिए, और सम्यक ज्ञान के अंदर उन्होंने जो ज्ञान मुनि दशा में होते हैं, मतलब मन पर्याय, उन ज्ञानों का अलग सूत्र बना दिया। मतलब सूत्रों की रचना किस प्रकार से हुई, ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब अपने को विशेष विचार करना चाहिए। मेरा पल्लवी जी तो प्रश्न था, मैंने इसलिए उनको समय दिया। क्या प्रश्न पर पुनः आता हूं। क्या प्रश्न था पल्लवी जी आपसे? कि कुमति कुश्रुत का एक सूत्र बनाया और कु अवधि ज्ञान का अलग बनाया। मैं अभी कु अवधि बोल रहा हूं जो अपनी भाषा में है, यहाँ पर तो विभंग ज्ञान बोला है विभा जी। तो आपके साथ में हेल्पलाइन के लिए विभा जी भी आ गई। आप दोनों को बताना है कि एक सूत्र में तीनों अज्ञान को क्यों नहीं लिया? तत्वार सूत्र में तो लिया है, तीनों को एक साथ ले लिया अंत में। यहां पर अलग अलग सूत्र क्यों बनाए? कौन बताएगा उसका कारण? अरे उसका कारण है कि मति और शुद्ध ज्ञान तो चारों गति में होते ही है, मतलब 1 से 12 गुणस्थान तक होते हैं, तो जिस गति में जो होते हैं। लेकिन ये जो सबको नहीं होता ज्ञान है क्या, ये यद्यपि देव गति में और नरक गति में होता है भव के कारण, लेकिन विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। ये बात बताने के लिए ये बात बताए। विभंग ज्ञान किसको कहते हैं? कु अवधि ज्ञान। नोट करना है, पेन पेंसिल से नोट करना है। क्या नोट करना है? कि विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, केवल पर्याप्त अवस्था में ही होता है। लेकिन मति और शुद्ध ज्ञान पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में होते हैं। कौन सी बात करें आशा बहन? मति और कु शुद्ध ज्ञान की बात करें। अपन अपने सुविधा के लिए कुमति कुश्रुत और कु अवधि बोलेंगे। ध्यान रखना कि आचार्य ने यहाँ पर अवधि कु अवधि ज्ञान के लिए विभंग ज्ञान का शब्द का प्रयोग किया गया। हमारी पहले सूत्र की चर्चा चल रही थी, मति ज्ञान की बात हुई। मति ज्ञान के अंदर 336 भेदों की भी बात की हमने। किस प्रकार से बताया कि मति ज्ञान जो होता है वह उसके 4 भेद है, अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। अवग्रह के 2 भेद होते हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। 4 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को कहते हैं व्यंजनावग्रह। कौन सी 2 छोड़ी उषा दोषी? चक्षु और मन को छोड़ दिया। तो स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु छोड़ दिया और कर्ण बची। इन 4 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान होता है? अवग्रह ज्ञान होता है। क्या हो गया? मतलब स्पर्श इंद्रिय से होने वाला अवग्रह ज्ञान, रसना इंद्रिय से होने वाला अवग्रह ज्ञान, कर्ण इंद्रिय से होने वाला अवग्रह ज्ञान और घ्राण इंद्रिय से होने वाला अवग्रह ज्ञान। ये 4 प्रकार का अवग्रह ज्ञान हो गया। इस 4 प्रकार के 12 प्रकार के जो निमित्त बताए थे, गे आदि, बहुविध, शिव, प्रणिसरक, उनमें 12 का गुणा करने पर 48 भेद अवग्रह नाम के व्यंजनावग्रह लेना पड़ेगा। 48 भेद व्यंजनावग्रह के हो गए। अब चलता अर्थावग्रह। अर्थाग्रह सभी से होता है, तो 6 को लिया, तो 6 के यह अवाय धारणा सभी लेना पड़ेगा। अवग्रह, यह अवाय धारणा, तो 6 चौक 24 तो ये हो गए।
और उसमें जब 12 का गुणा करेंगे तो 288 हो जाएंगे। तो मधु जी 288 और 48 जोड़ेंगे तो 336 जो है मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं। दो शब्द जो हमको डायरी में नोट करना है कि प्राप्य और अप्राप्य किसे कहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त इन टीकाओं में कैसे कहा। आप लोगों को तो समझ के चलना, जो मुख्य बात है इतना याद रखना है। 336 भेद कैसे आए हमने लिखा दिए प्रीति जी। अब हम परिभाषाते प्राप्य और अप्राप्य बहुत सरल है कि देखिए आंख और मन विषयों को प्राप्त नहीं कहते, दूर से ही आंख देखकर जानती है, मन भी में विषय प्राप्त नहीं करते, लेकिन स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय विषयों को प्राप्त करती है, कहता है प्राप्यकारी। बिल्कुल सरल है विमल भाई साहब, अपने को स्पष्ट रखना कि प्राप्य और अप्राप्य की क्या डेफिनेशन है। अब आशा बहन दूसरा क्या बताने वाला हूं, व्यक्त और अव्यक्त बताने वाला हूं। यहां पर आप लोगों को समझना अव्यक्त और व्यक्त का मतलब क्या है कि जब तक हमको पता नहीं चले कि हमारे नीचे पानी बरस रहा है, पानी आ रहा है, कहीं पानी ढोल दिया किसी बच्चे ने पीछे, हम बिजी है स्वाध्याय में, पता ही नहीं चला और पानी आ रहा है लेकिन स्पर्श कर रहा है, तो जब तक वह नहीं हो, व्यक्त नहीं हो, तब तक वह अव्यक्त है। तो क्या है, अव्यक्त है। और ये कौन सा होता है, व्यंजनावग्रह होता है और उसके बाद में अर्थावग्रह होता है। ध्यान रखना, व्यंजनावग्रह के बाद में अर्थावग्रह होता है। तो मैंने आपको मति ज्ञान के 336 भेद कैसे निकालने वह हमने समझा। दूसरे पॉइंट में क्या समझा प्रीति जी, व्यक्त अव्यक्त प्राप्य और अप्राप्य की डेफिनेशन समझी। एक बात और बतानी है, आप लोगों की परमिशन और पॉइंट है, यहां नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मति ज्ञान संबंधी तो बताना चाहता हूं। अवग्रह या अवाय धारणा जो मति ज्ञान की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दर्शनोपयोग के बाद ही होती है। मतलब पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर मति ज्ञान के अवग्रह या अवाय धारणा होगी। ये पॉइंट नोट करने का है। पहले क्या होगा, दर्शनोपयोग होगा, फिर अवग्रह या अवाय धारणा। अब ये हो सकता है कि किसी का अवग्रह हो और आगे का ज्ञान नहीं हो, अवग्रह और यह और आगे का ज्ञान नहीं हो, अवग्रह यह और अवाय होगा, उसके बाद में धारणा तो हो सकती है, लेकिन अगर अवाय हो गया तो पल्लवी ध्यान से सुनना, अवाय का मतलब निर्णय हो गया ज्ञान का, तो इसके बाद में शुद्ध ज्ञान हो सकता है। अवाय के बाद, धारणा के बाद में भी शुद्ध ज्ञान होगा। मैंने इसलिए बोला मीनू जी कि धारणा ज्ञान सबको हो जरूरी नहीं है, अवग्रह हुआ, यह हुआ, अवाय और उसके बाद में शुद्ध ज्ञान हो सकता है। धारणा मतलब क्या होता है मालूम है, उसको मेमोरी में रहना। जैसे हमने पूछा कमलेश जी, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी सब जो क्लास 3 में 7 में थे उनके सबके नाम बताइए, तो नहीं याद है, नहीं याद है, लेकिन एक के याद है, जो फास्ट फ्रेंड याद है कि नहीं, एक के याद है, बता दीजिए, हमको बता दीजिए, सबको पता चल जाएगा आपके बचपन कौन है, नाम है उसका, देखो बता रहे वो। मतलब वो क्या हुआ, उनके धारणा में चला गया। कहाँ चला गया वो, धारणा में चला गया, तो वो होता है। मालूम है विभा जी, धारणा में कभी इतना चला जाए कि अगर अपना पंचेंद्रिय संगीपना नहीं छूटे और पंचेंद्रिय संगी में ही जन्म ले, तो वो जाति स्मरण ज्ञान में प्रकट मिल जाएगा। क्या बोला उर्मिला जी, धारणा ज्ञान अगर बहुत मजबूत हो, है ना, बहुत हो जाए, अगले भाव में जाति स्मरण, पंचेंद्रिय पर्याप्त, अपना जीव समाज नहीं बदलना चाहिए। जीव समाज पर्याप्त हो बदल सकता है, लेकिन अगर पंचेंद्रिय में ही होना चाहिए, तो अगर उसमें चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। संगी पंचेंद्रिय जन्म ले तो किन्हीं जीवों को जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाता है। मतलब जाति स्मरण ज्ञान वास्तव में अवधि ज्ञान नहीं है, जाति स्मरण ज्ञान ये मति ज्ञान का ही भेद है और ये धारणा का ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बताया। इसी पॉइंट में एक और बिंदु है जो लिखना है कि अवग्रह इहा के बाद में मनपर्य ज्ञान होता है। अभी क्या बोला मैंने, अवाय के बाद में शुद्ध ज्ञान हो सकता है, धारणा के बाद में भी हो सकता है। अभी मैंने क्या बोल रहा हूँ मीनू जी, अवग्रह हुआ, इहा हुआ और उसके बाद में मनपर्य ज्ञान होता है। मतलब मनपर्य ज्ञान के पहले आपको मति ज्ञान हो या दर्शन, उसकी जरूरत नहीं है, कि इहा ज्ञान होगा और उसके बाद में आपको मनपर्य ज्ञान हो जाएगा। यानी मनपर्य ज्ञान को दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं है। नहीं, दर्शनों को इहा ज्ञान के पहले हो गया ना, अपना इहा ज्ञान के पहले हो गया, दर्शनोपयोग के बाद तो ये सारे ही होंगे, है दर्शनोपयोग के बाद तो अवग्रह से ही शुरू होंगे ना। हाँ, वो तो इसलिए अवग्रह होगा, यह हो जाएगा और उसके बाद में मनपर्य ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल आपने पकड़ लिया।
मतलब इसके अंदर अवाय होने की जरूरत नहीं है और मन परे ज्ञान हो जाएगा। उषा दोषी, ये बात नहीं आ रही ना अपने को, क्या आ रही है? अवग्रह या अवाय और धारणा। धारणा ज्ञान मतलब मेमोरी वाला। जैसे आपको कोई बचपन के क्लास फेलो याद है, आशा बहन आपको कोई चीज ऐसी याद होगी कि आपके पापा जो है ट्रांसफर होते थे, कहाँ गए थे, कहाँ रहते थे, सब तो याद नहीं होता, लेकिन कोई चीज याद नहीं आती। वो किसके कारण हो जाती है? धारणा ज्ञान के कारण हो जाती है। किसके? धारणा ज्ञान के। दूसरी बात क्या बताई मैंने कि अवाय के बाद में शुद्ध ज्ञान हो सकता है, धारणा ज्ञान तक जाने की जरूरत नहीं है। एक बात और बता दी कि इहा ज्ञान के बाद में मन पर्याय ज्ञान होता है, और इसके पहले तो बताया था कि पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर मति ज्ञान होता है, फिर शुद्ध ज्ञान होता है। ये तो बात, ये तो क्रम तो पड़ता ही है हम छद्मस्तक। इसके बाद में कल आया शुद्ध ज्ञान की बात की थी, तो यहाँ पर एक शब्द आया, एक पंच, ये प्राप्त और अप्राप्त की जो बात आई थी, प्राप्य और अप्राप्य, तो स्पर्शन रसना घ्राण और स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण लेना, कान को लेना। से जो ज्ञान होता है वो प्राप्त और अप्राप्त दोनों होकर हो सकता है ना? हाँ, पहले जब तक वो मतलब नहीं होता ना, व्यक्त नहीं होगा, तो पहले तो होगा प्राप्य और तब उसका ज्ञान होगा। देखिए अपन दो तरह से लगा रहे हैं। एक लगा रहे तत्वार्थ सूत्र की भाषा में, मैंने कहा था कल के जीव कांड में दिया है कि तत्वार्थ सूत्र की भाषा में जो दिया ना वो प्राप्त ने ऐसे ही बताया, लेकिन यहाँ पर धवला में राजवार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि, तीन जगह इन्होंने इसको व्यक्त और अव्यक्त से लिया। किसको लिया? व्यक्त और अव्यक्त से लिया। इसमें क्या लिया है कि जब तक व्यक्त नहीं हो तब तक अव्यक्त है। तो आपकी भाषा मीनू जी दोषी जी बोल रहे हैं ना, आप ममता दोषी जी, तो क्या ये बात हो रही है कि जब तक वह व्यक्त नहीं हो, लेकिन वह पानी आपके शरीर के नीचे आ रहा है, लेकिन जब आपको लगे गीला हो गया तब वो व्यक्त हो गया। तो उसके पहले भी पानी तो था, उसने स्पर्श तो कर ही लिया था, स्पर्श टच तो कर रहा था, लेकिन आपको पता नहीं चला क्योंकि पानी की बूंद बहुत कम थी, एक दो बूंद हो। हमने मटके का घड़े का उदाहरण बताया था कि दो चार बूंदों तो पता नहीं चलता है, जब ज्यादा हो तब गीला हो जाता। इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त कहकर उन्होंने अव्यक्त को व्यंजनावग्रह कह दिया, और जब व्यक्त हुआ तो उसको अर्थावग्रह में ले जाएंगे उसको, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ऐसी परिभाषा करके यहाँ पर स्पष्ट किया ये व्यक्त और अव्यक्त, प्राप्य और अप्राप्य टर्मिनोलॉजी है, जिसकी परिभाषा अपने को ध्यान में रखनी है। हम आगे कई शास्त्र में, मैंने देखा कषाय पावड़ का मुझे याद आ रहा है कि वहां भी अलग मतलब इन चीजों को अलग अपेक्षा से समझाया गया, लेकिन मति ज्ञान के भेदों में और अर्थ में कोई अंतर नहीं है, शब्दों का अंतर है, क्योंकि बात तो वही कह रहे हैं, सभी का क्रिया वही है। मति ज्ञान के प्रोसेस में कहीं भी अंतर नहीं है। तो हमें तो 336 भेद कैसे आए ये निकालकर हमने जो विशेष बिंदु बताई थी उसको जाना। अब जो बात आई शुद्ध ज्ञान की, वहां पर एक शब्द आया था शब्दादि और लिंगादि, ठीक है ना, इनके द्वारा शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की परिभाषा आई थी वहां पर। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो शब्दादि वर्ड पढ़ा था वहां पर, मैं देखता हूं, और लिंगादि। कौन बताना चाहेगा शब्दादि और लिंगादि में? शब्द और धूमादि के लिंग के द्वारा जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं, है ना। ये क्या था? शब्दादि से शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ मीनू जी, शब्द ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है किससे होता है? हाँ, आपको पूछना है, पूछिए। कस्तूरी जी पूछ रहे प्रश्न। नहीं पूछना नहीं है, प्रश्न नहीं पूछना है। अच्छा बताने, ठीक है। तो इसको बताना, शब्द और धूमादि के लिंग के द्वारा। तो धूमादि में क्या लेना है आशा बहन? धूमादि आदि कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा? बता सकते धूमादि में क्या ले सकते हैं? लिंग बोलते हैं। धुआं, अग्नि, धुआं दिख रहा है तो अग्नि होगी। हाँ, अग्नि है तो और धुआं है। शब्द तो जैसे मोबाइल के शब्द, टीवी के शब्द आ रहे, तो वो शब्द उससे हो सकते हैं, आवाज मतलब शब्द। शक्कर इस शब्द से शक्कर वस्तु को पकड़ लिया, वैसे शब्द। ठीक है, अब मैं पहले केवल धूमादि का पूछ रहा हूँ, तो शब्द की बात पे आदि नहीं लगा हुआ, धूम के आगे आदि लगा हुआ। एक एक अनुमान लगा लेना, अनुमान लगा लेना, जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि होगी। 5 लोग एक साथ बोल रहे हैं, मेरे को कोई रिद्धि नहीं है, चक्रवर्ती को होती है, सब में वो जो है सबको अलग अलग आवाज, पूरी सेना की 9 एजन की सेना को सुन लेता है, ठीक है ना। चक्रवर्ती में तो होती है ऐसी रिद्धि, हमारे में भी है नहीं भाई, है ना। चलिए
अब बताएंगे धूमादि का, कौन बताएगा? पहले हाथ खड़ा करे धीरे से, एक के सबसे पूछूंगा धूमादि आदि में क्या लेना। पहला आता है मीनू जी का, बोलिए मीनू जी। जैसे जैसे धुआं से पहचान लिया कि अग्नि है, हाँ धुआं ऐसे, देखा पहचान। आदि और आदि 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 ये तो हो में गया एक। जैसे छोटा बच्चा है, अभी मेरे घर में भी है, वो रो रहा है, तो वो रो रहा है तो किस लिए रो रहा है? भूख से रो रहा है कि कैसे रो वेरी रहा है? गुड, उससे वेरी गुड। पहचान चलो लिया। एक आपने बताया बच्चों का, और कोई बताएगा? आगे कोई बताना चाहेगा और उदाहरण इसमें? बोलिए मुग्धा जी। बाहर जा रहे जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आत्मा होती है। नहीं नहीं नहीं, ये अभी न्याय की भाषा नहीं है, अभी तो उदाहरण से, उदाहरण की बात करें। हाँ, धूम और रिंग की। अरे आपने सब्जी अगले बघारी की और दूसरे कमरे में चले गए और इतने में आपको स्मेल आई, अरे अरे सब्जी जल गई, सब्जी जल गई, सब्जी जल गई, और आप अभी चौके में रहते हैं। हाँ, नहीं होता है, तो वो हाँ। गंध की, जलने की गंध से आ गया। और बताइए, आप किसी के घर पर जा रहे, मिलना था, बहुत रात को लेट थी, आपने देखा उनके यहाँ लाइट जल रही थी, तो आपने बोला अरे अभी नहीं सोए, कोई बात नहीं घंटी लगा दो। मतलब आप देख रहे थे कि देखो अपन चलते हैं, अगर बहुत लेट तो नहीं हुए लेकिन अपने को मिलना है, अगर वो सो गए होंगे तो देखेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप गए नीचे से, देखा लाइट जल रही है, लग रहा है कि अभी सोए नहीं है, हमारे विभाज वाले लागी रही हाल होता नहीं है, तो वो लग रहे हैं कि सोए नहीं है, वो घंटी लगा देते हैं, लगा देते ना। ये अनुमान की बात है। किसी के घर में जोर जोर से आवाज आ रही है, कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है, शायद इनके किसी की बर्थडे है या कुछ ना कुछ जो है, या कोई संगीत है, तो ये सब अनुमान में आएंगे। और कोई बताना चाहेगा कि मैं ही बताऊं? आपको ऐसे 10-10 लिखने हैं, जैसे गांव में पहले, हाँ, जैसे बोलो। बाजे बज रहे हैं तो शादी हो रही है। हाँ बाजे बजे से शादी हो रही हो सकता है, दूर लेकिन से रथ यात्रा भी मंदिर निकल का सकती है, कलश देखा। रथ भगवान की यात्रा रथ नहीं यात्रा निकल निकल सकती है, हाँ। ये भी हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया दूर से बच्चा रो मंदिर रहा का है तो कलश उसको देखा वेदना तो हो जान रही है। लिया कि वहाँ मंदिर है। है। दूर से बताइए। मंदिर का कलश दिखा तो जान लिया कि वहाँ मंदिर है। हाँ, वो अनुमान नहीं, वो तो कलश का चिन्ह हो गया, ठीक है, वो इतना पक्का नहीं है। बादल काले बादल बन रहे हैं, हाँ मतलब बारिश आएगी। हाँ, बादल आ गए तो बारिश, क्योंकि बादल आए और वो ऐसा भी हो कि गरज के निकल जाए, अनुमान ही अनुमान लगाना। कलश में तो क्या मंदिर होगा ही होगा वहां पर, मतलब जनरली जो है ना, इसलिए ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बादल का ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बादल आए हैं तो लगता है कि बारिश से जोर से हो गया, अभी बहुत बारिश हो गया, जल्दी चलो, या छाता ले लो, बहुत बादल, बहुत आपको जाना है, तो ये सब अनुमान के ज्ञान होंगे। और बताइए। ठंडी हवा आ रही है तो कहीं ना कहीं बारिश हो गई है। हैं? ठंडी हवा आ रही है तो कहीं ना कहीं बारिश हो गई है। ये तो हो ही रहा है। नहीं नहीं, आजकल क्या हो रहा है, बंबई में सुबह हवा चलती है तो लोग कहते हैं दिल्ली में शायद बर्फ गिर रही होगी, मतलब बंबई में ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन हम बंबई वालों को कैसे पता चलता है कि दिल्ली में ठंड पड़ रही है या बर्फ गिर रही है? यहाँ सुबह सुबह हवा चलती है, 1-2 घंटा चलती है, ज्यादा नहीं उर्मिला जी, लेकिन हम दिल्ली को याद कर लेते हैं, गाजियाबाद करके, लेकिन वहां पर बर्फ गिर रही है, बहुत ठंड चल रही होगी आजकल, तो फिर पता चलता हाँ वहां तो सूरज भी नहीं निकला है, तो ये भी अनुमान है। ठंडी का पुराने जमाने के अंदर, ठंडी हवा पुराने चल जमाने रही के है। अंदर गाँव नदी में जब बहुत पानी आता था तो ऊपर लगता था, ऊपर लगता है बाढ़, ऊपर जो है बहुत रात को बरसात हुई पहाड़ पर, ये उधर नैनीताल हुए, हिमाचल प्रदेश हुए, तो वहां पर ऊपर जब पर्वत पर होती है तो नीचे पानी का बहाव देख के पता लग जाता है कि ऊपर जो है बरसात हो रही है। ये सब लिंगादि में आए, और शब्दादि में तो अपन शब्द को जानकर शुद्ध ज्ञान कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपन जब बांसुरी बजाता है तो सारे गम पता नहीं बजाता है, तो वो अच्छा कुशल ज्ञान होता है, तो वो जान लेता है राग भूपाली चल रही है कि राग भैरवी चल रही है, कि इसमें म का कौन सा लग रहा है, सारे गम पध सा लग रहा है, मानी लग रहा है, मतलब उसको पता है कि कौन से राग में कौन से शब्द हैं, तो वो शब्दों को सुनकर समझ लेता। ये सब बात होने पर शुद्ध ज्ञान हुई है। जरा सा विमल जी भाई साहब, मुझे बताइए कि मति और शुद्ध ज्ञान कौन से इंद्रिय से कहां तक के जीवों को होता, मति और शुद्ध ज्ञान? मैंने तो ये सुना है विमल जी भाई साहब, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय को, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सभी जीवों को क्या होता है मीनू जी? मति और शुद्ध ज्ञान तो होते ही है, ऐसा सुना है आपने भी? सही है क्या उर्मिला जी? सही है उर्मिला जी, क्या सही है? तो एकेंद्रिय के न तो आंख होती है और न उसके वचन होता है, क्योंकि वैसे भी 2 इंद्रिय से वचन योग शुरू होता है, और एकेंद्रिय पेड़ तो बोल नहीं सकता है,
तो फिर ये आचार्यों ने ऐसे कैसे कह दिया कि स्पर्श है ना, से होता है। एक इंद्रिय है तो ना। मति ज्ञान में अभी तो हमने स्पर्श पढ़ा है कि इंद्रिय से स्पर्शन होता है। इंद्रिय से भी है। नहीं, लेकिन ये परिभाषा तो यहाँ बताइए, शब्द और धूमादि के लिंग के द्वारा जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है उसे मति श्रुत ज्ञान कहते हैं। परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये जैसे पेड़ को, वृक्ष को पता लग जाता है कि पास में पानी है तो उसकी जड़ें उधर ही जाती है, तो वो अच्छा। पेड़ हरा भरा रहता है। स्पर्शन इंद्रिय से वो चीज है। आत्मा से ज्ञान, आत्मा से ज्ञान होता है, आत्मा से। आत्मा से ज्ञान होता है। बोला था। अच्छा बताइए, अब आगे का इसको पढ़ना, आपका जब पुस्तक है तो इसके आगे से हम पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के 3 भेद है। पेज नंबर 360 पर आए थे, तो वहां पर क्या बताया गया था कि जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य और केवल ज्ञान, उसमें से मति और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा था, अवधि और मनःपर्य को एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा था। इसके बाद में हमें आगे की परिभाषा पढ़नी है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व समेत ज्ञान को। तो देखिए अगर यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, अपना क्या चल रहा है यहाँ पर। होने वाले, मैं पढ़ूं? मिथ्यात्व हाँ पढ़िए पढ़िए, आगे का मत्त पढ़िए। ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व संवेद ज्ञान को मत्य ज्ञान कहते हैं। शब्द के हाँ। निमित्त से जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का मिथ्यात्व संवेद ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मिथ्या दर्शन संवेद अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं। कहा भी है कि दूसरे के उपदेश के बिना विष, यंत्र, कूट, पंजर तथा बंद आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्य ज्ञान कहते हैं। ये रुकेंगे, इसके ऊपर की गाथा पढ़नी है। कौन पढ़ेगा? इसके ऊपर की गाथा है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। विसजंत कूड पंजर बंधादिषु वेणुवदेश करणेन जा खलु पवत्तहि मदि मदि अन्नानेति तम बेति। बोलिए, आप भी पढ़िए मीनू जी। बता। दिख रहा गाथा आपको? पढ़ी? हाँ हाँ, ये दिख रहा आपको? हाँ, मेरे पास है, शास्त्री जी है। हाँ पढ़िए, 179 गाथा। हाँ, विसजंत कूड पंजर बंदादिषु वेणुवदेश कर्णेन जा खलु पवत्तै मदि मदि अन्नानेति तम बेंति। बहुत बढ़िया। इसमें एक ही ध्यान रखना अपने को, 1 मिनट मीनू जी। हाँ, जब हम गाथा पढ़ते हैं तो कहाँ पर रुक जाना, कहाँ पर इनको पाद बनाना। पहली लाइन के 2 टुकड़े करने हैं, उसके अंदर अपने को 12 मात्रा गिननी है। कैसे गिननी आप ध्यान से देखो। वी छोटी मात्रा वी के ऊपर तो 1 अक्षर हो गया, उसके बाद में स 2 हो गए, जंत जत के 2 अगर बिंदी भी है उसको 3 हो गए, तो 3 और 2 5 हो गए। अपने को 12 पर रुकना है। कु बड़ा है इसलिए 2 लेनी है, तो 5 और 2 7। ड छोटा है तो 8, 9, 10, 11 ऊपर बिंदी है तो 12 हो गए। तो अपन जब बोलेंगे विसजंत कूड़ पंजर, या रुक जाएंगे और उसके बाद में ब्रेक देकर बंधादिषु वेणुवदेश कर्णेन रुक जाने का। तो दोनों तरफ पहले 12 गिनने की, मतलब अगर छोटी मात्रा हो या बिना मात्रा के हो तो 1, आधे अक्षर को भी पूर्ण लेना है, और ऐसे लगभग 12 लेने का। कहीं कहीं पर 11 या 13 में लेना पड़ता है, लेकिन अधिकतर 12 में जाकर हो जाता है। जैसे देखो हमारे मुग्धा जी इसी गाथा को पढ़ेंगे। पढ़ो मुग्धा जी। विसर्जन, और ध्यान देना कहाँ रुकेंगे। विसजंत कूड पंजर बंधादिषु वेणुवदेश कर्णेन जा खलु पवत्तै मदि मदि अन्नानेति तम बेंति। देखा, ध्यान दिया आपने मीनू हाँ। जी। इनकी आवाज बहुत ही मीठी है। वो शक्कर ज्यादा खाते थे बचपन में, कोई बात नहीं। अभी आप पढ़े विभा जी। विभा जी
हाँ सर। हाँ, विस विसजंत कूट कूट पंजर बंधाति सुगुणेव देश करणेन जाखलु पवतै मदी मदियाणेति तम बेंती। हाँ, पढ़िए मीनू दोषी जी, इसके हिंदी में अर्थ पढ़ना आपने को। मीनू जैन। हाँ हिंदी, हाँ। दूसरे के उपदेश बिना विष, यंत्र, कूट, पंजर तथा बंद आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसे मतीय ज्ञान कहते हैं। हाँ, नीचे का भी पढ़ लीजिए। हाँ, चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र, भारत और रामायण आदि के तुच्छ और साधन करने के अयोग्य उपदेशों को श्रुता ज्ञान कहते हैं। हाँ, दो ज्ञान की पहले पढ़ते हैं, हमको श्रुत ज्ञान की गाथा भी पढ़नी है ऊपर की। पढ़िए, आप ही पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। आमियमासुर खा, पढ़िए। ये भा है ना, आभिय। हाँ, आभियमासुर रखा भारा रामायणादि हुए सा तुच्छा असहानिया सुद अन्नानेति तम बेंती। हाँ, और कोई पढ़ेगा? पढ़िए विभा जी। आभियमा सुरक्षा भार रामायण आदि वैसा तुच्छा असहनीया सुधारणे तम बेंती। अब हम जब यहाँ पर मति अज्ञान और मतलब कुमति और कुशब्द के परिभाषा के लिए ये दो गाथा इन्होंने कोट की, 179 और 180। मतलब प्रसिद्ध गाथा थी अन्य ग्रंथों से, वीरसेन आचार्य ने ये कोट की है। पहले तो ये समझना विभा जी कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि नाम कब पा रहे, जब वह जीव मिथ्या दृष्टि है। ये तो बात है, क्योंकि ज्ञान तो कभी मिथ्या होता नहीं है, सिर्फ उसको नाम मिलता है जब तक मिथ्या श्रद्धा समीचीन नहीं है, विपरीत है, तो उस ज्ञान को कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहा। अब देखिए यहाँ पर शब्द पढ़ा है मत्य ज्ञान। क्या पढ़ा? म पूरा है, त आधा है, यह पूरा है और ज्ञान पढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये शब्द क्या है? मति अज्ञान। तो मति में ई की मात्रा है और अज्ञान में अ की मात्रा है, तो ई प्लस अ यह बन गया। जो मति में से तीन का हो गया, ई और य में ई और अ मिलकर यह हो गया, तो शब्द क्या बना? मत्य ज्ञान। जैसे लब्धि अपर्याप्त, तो लब्धि में से धी में से ई की मात्रा निकाली और वहां निकाली अपर्याप्त, तो क्या बन गया? लब्ध्य पर्याप्त। लब्ध्य पर्याप्त, इसको बोलते हैं यण संधि सूत्र है इको यणाची। ई का यणाची संस्कृत है, इको यणाची। याद आ गया मंजुला जी को, बहुत साल पहले। कितने साल पहले की बात होगी? बंबई में? कोई बात नहीं, अभी किया है? कम से कम 65 साल पहले की बात होगी, कम से कम 65-70 साल पहले। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी ये बात थी कि यहाँ पर मत्य ज्ञान क्यों कहा। अब सबसे पहले सोचना है कि मति अज्ञान की बात बता रहे हैं, मतलब कुमति की बता रहे हैं, और उदाहरण क्या दे रहे हैं? विष, कुंजर, पिंजरा, यंत्र। ये आपको गाथा पढ़कर थोड़ा सा नहीं लगता कि कैसे उदाहरण दे दिए इन्होंने आचार्य ने? और इससे कुज्ञान को सीधा बताते हैं कि जब तक तत्वार्थ का सच्ची श्रद्धा नहीं होता है तब तक उसका ज्ञान जो है मति ज्ञान कुमति नाम पाता है, ऐसे ही बताते हैं। उर्मिला जी ने यही पढ़ा, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में तो यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर ये परिभाषा ही कैसी बना, नाम कैसे ले लिए? ये क्या नाम लिया इन्होंने कि भाई, और वो भी दूसरे के उपदेश को ना, विष, यंत्र, कूट, पंजर, बंद और आदि भी जोड़ दिया। सोचना तो पड़ेगा ना। देखिए ये मिथ्या दृष्टि है, और अपन ने क्या कहा था कि एक को दूसरे में मिलाना, क्योंकि विष किसको कहते हैं? परस्पर वस्तु के संयोग से मारने की शक्ति जिसमें होती है उसे विष कहते हैं। ये परिभाषा आपको जीव कांड में गाथा 303 में मिल जाएगी, नोट कर लीजिए। अभी तो मैं आप लोगों को सुना ही रहा हूं, ये गाथा वहां पर आई हुई है। कहां पर आई हुई है?
जीव कांड में 303 गाथा है। क्या लिखा? विष की परिभाषा लिखी, परस्पर वस्तु के संयोग से मारने की शक्ति जिसमें होती है उसे विष कहते हैं। इसके उदाहरण क्या दिया मालूम है? कपूर आदि वस्तु में तेल मिला दो तो विष बन जाता है। मतलब कपूर और तेल मिला दो, खाओगे तो विष का काम करेगा। ऐसा उन्होंने ये पहले ही बताया विष किसे कहते हैं, विष कैसे बनता है। लेकिन अपनी बात जो यहाँ पर चल रही है कि विष का उदाहरण क्यों दिया कि आपने दो द्रव्य शरीर को अपना माना, आप एक चेतन द्रव्य, दो वस्तु को एक माना ना अनादिकाल से। और मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा जहर है, इसी जहर करके कारण तो आप जन्म मरण का मरण कर रहे हैं। इसलिए उर्मिला जी यहाँ पर विष का उदाहरण दिया। भाई ये अपन ने नहीं दिया, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने दिया है, गोमटसार की गाथा है। हो सकता है गाथा पुराने आचार्यों के द्वारा भी हो। कई गाथा ऐसी है जो पुरानी चलती थी और आचार्य इसको कोट कर देते, कोई बात नहीं उसमें। फिर उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने? यहाँ पर कुछ शब्द आए, क्या है? पिंजर आया है, यंत्र आया है ना, पंजर। अभी क्या है? ये जो है सब है अलग अलग को पकड़ने के साधन है। यंत्र किसको कहते हैं? कि जो चीता वगैरह होते हैं, शेर वगैरह होते हैं, इनको पकड़ने के यंत्र बनाए जाते हैं। साधन कैसे यंत्र बनाए जाते हैं? कि उसमें बकरा को खड़ा कर देते हैं अंदर और शेर बाहर होता है, वो बकरे को देखता है और वो जैसे ही अंदर जाता तो दरवाजा बंद हो जाता है। मतलब कुछ भी उसका जो है तरीका होता है। इस प्रकार के यंत्र होते हैं, डोरी खिल जाती है और ये हो जाती है ऐसे। तो एक तो गए इन बातों को। अब हाथी के पकड़ने के लिए गड्ढा आदि करते हैं, हाथी को पकड़ने का तरीका अलग है। हिरण आदि को पकड़ने के लिए ये कहते हैं कि उनके सिंग पर अच्छा फेविकॉल चिकना पदार्थ लगा देते हैं और फिर वो उसके ऊपर कुछ अपना रस्सी डालते तो उसके चिपक जाता है और फिर उसको खींचते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से हिंसा आदि के कार्यों में युक्त हूं कि ना बिना किसी के उपदेश से। तो इसको ये कौन सा ज्ञान कहा? मति अज्ञान के उदाहरण में नेमिचंद सिद्धांति देव ने प्रकट किए। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार में, सिद्धांति देव तो बृहद्रव्य संग्रह वाले हैं। अपन बात कर रहे हैं जीव कांड की। तो ये उदाहरण उन्होंने दिए, लेकिन अंत में टोडरमल जी साहब ने इन सब उदाहरणों के बाद में बिना ही उपदेश के विकल्प करना कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का कारण ये सब करना, या आर्त रोधदान का कारण करना, या शल्य, दंड, गारव आदि अशुभ प्रयोग के कारण मन और इंद्रियों से ग्रहण रूप मिथ्या ज्ञान प्रवृत्तता है, उसे सर्वज्ञ देव ने मति अज्ञान कहा है। जो गाथा हमने पढ़ी उसमें मति अज्ञान यानी मत्य ज्ञानी मैंने कुमति ज्ञानी की बात बताई। उस गाथा में तो उन्होंने विष, यंत्र आदि उदाहरण देकर बताया। टोडरमल जी साहब ने उसके बाद में अंत में इसका क्या अर्थ किया? इसका अर्थ किया कि बिना ही उपदेश के ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में प्रवृत्ति करना, आर्त और रौद्र ध्यान करना, शल्य का माया, मिथ्या तो निदान 3 शल्य की बात आ रही है। एक शब्द आया दंड और गारव आया। किसको कौन बताएगा दंड कौन है, गारव कौन है? दंड मन लकड़ी का डंडा नहीं है, मन वचन काय को 3 को दंड कहते हैं। किसको कहते हैं? दंड कहते हैं। अब रहा सवाल गारव। मधु जी आपका तो मधु जी है क्या? नहीं है। गारव मूलाचार का स्वाध्याय भी चलता है। गारव किसे कहते हैं? 3 गारव होते हैं। कोई बात नहीं, मैं पूछता हूं लेकिन उत्तर भी मैं ही देता हूं, आप तो सब सुनिए, जब याद हो तो हाथ खड़ा कर दिए। गारव, गारव भी 3 होते हैं। शब्द गारव, रिद्धि गारव, आगे बोलो रिद्धि गारव। किसने बोला? हाँ बोलो, किसने बोला? कमलेश जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमलेश जी। हाँ, एक और नाम और याद है, 7 गारव। तीनों गारव के नाम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव। 7 गारव। क्या बोला मीनू जी? गारव 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गारव, रिद्धि गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव में एक तरह से आप समझ लो घमंड, सही समझना, थोड़ा सा उसको उसका समझना। मैं आपको इसका उदाहरण से बताता हूं। शब्द गारव किसको है? कोई शब्दों का उच्चारण गाथा अच्छी पढ़ ले, प्रीति जी, शब्दों का उच्चारण गाथा अच्छी राग से पढ़ ले। तो यहां पर उन्होंने लिखा, कहां लिखा? जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 2 में
मैंने अभी आपके सामने नहीं, आप जाके देख लेना क्या लिखा हो। जैनिन सिद्धांत कोश भाग 2 में लिखा है कि शब्द गारव किसे कहते हैं कि जिसको उच्चारण आदि करने पर अहंकार उत्पन्न हो जाए। इससे बचना भाई। मधु जी, अपने को थोड़ा अच्छा उच्चारण आ गया, कोई नहीं कर पा रहा तो घबराना नहीं, कोई सीख कर आया नहीं है, सब यही सीख रहे हैं, है ना, सभी अच्छे हैं। और उच्चारण सही करना चाहिए, बिल्कुल सही है, सब लोग मिलकर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन जो नहीं करें उनको घबराना नहीं है, तो शब्द गारव का दोष मत उत्पन्न करना जो कर। दूसरा हुआ तप गारव। क्या तद, हाँ, कसरी तप गारव। तप गारव मतलब अपने हाथ में कमंडल और पीछी लेकर, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे पीछे इतनी पीछी चल रही है, इसको उन्होंने तप गारव का, ये मूलाचार का वर्ड है तप गारव का। मतलब किसी अपेक्षा से, अब कोई ब्रह्मचारी है तो अपने बिल्कुल बराबर तप गारव के अच्छे कपड़े सफेद पहने, हर जगह चटाई, तो मतलब तप गारव उसको कहते हैं, उसका अभिमान होना। करना तो ही है, जो क्रिया जो आचरण जिन्हें भगवान ने आचार शास्त्रों बताया पालन करना है। लेकिन ये तो गारव की बात है, क्योंकि उसको मति अज्ञान कैसे होगा। और लास्ट कौन सा बचा? 7 गारव। हाँ, दाल बाटी खा के बहुत आनंद लेना, भोजन पान के बाद में आनंद की सुख की लीला का अनुभव करना, इसको बोलते हैं 7 गारव। 7 में 7 नहीं, 7 का गारव है ना, 7 नहीं, 7 मतलब 7 नहीं, 7 मतलब आराम का अनुभव का करना। इस प्रकार से 3 गारव हैं। और अशुपयोग का कारण और वो भी मन और इंद्रिय से लेकर होता है, उसको टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर इन्होंने कोट किया। तो मैंने आपको जीव कांड की गाथा 303 की टीका देख सकते हैं आप इसको। जीव कांड की गाथा 303 में मैंने आपको थोड़ा उससे आधार पर यहाँ पर वर्णन किया। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की उन्होंने परिभाषा बता दी। ये क्या है कि अपने सूत्र में 115 में सबके नाम आए ना, तो छोटी छोटी उसकी परिभाषा बताकर आचार्य की शैली यही है कि टीका में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर शुद्ध ज्ञान में किसको कहा? चोर शास्त्र, हिंसा शास्त्र, भारत और रामायण आदि। अब आप देखो, देखी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबने महाभारत और रामायण देखी है, क्योंकि पहले तो बहुत चलती थी, एक सीरियल देखा हो, 2 सीरियल देखा हो, लेकिन देखा तो सबने होगा, और नहीं देखा तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर एक कहने वाले कि जिन्होंने देखा है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया क्या? तो जिन्होंने नहीं देखा वो हैप्पी होना, और जिन्होंने देखा है वो सावधान रहना। उसकी अनुमोदना नहीं करते बस। देखो उर्मिला जी को तो टाइम भी पता है, रामायण और कब आती थी, कौन से दिन आती थी, टाइम भी देखा तो है, लेकिन अनुमोदना नहीं करते अब। अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अच्छा, अब नहीं अब देखते, आजकल तो पहले पॉपुलर देखा नहीं है, है। लेकिन उसकी अनुमोदना नहीं करते अब। एक प्रश्न पूछना था। अब ये ध्यान रखो, ये इनको यहाँ पर पंडित जी। कुशास्त्र कहा है। क्यों कहा है? ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी नहीं हुए थे, सीता नहीं हुई थी, ऐसा नहीं, हनुमान जी नहीं हुए थे, लेकिन वहां पर जो घटनाएं बढ़ी है कि हाँ, हनुमान जी जो काम पुरुष बंदर से, के रूप काम में पुरुष से, दिखाया। हनुमान जी 24 कामदेव होते हैं। कामदेव थे। विभा जी कितने होते हैं? 24 कामदेव होते हैं। 18वें कामदेव का नाम हनुमान जी है। हाँ जी। पहले कामदेव का नाम बाहुबली है। मेरे तो ख्याल से बाहुबली रूप में दिखाया है, इसलिए अंतिम बताया। कामदेव का नाम जम्बू स्वामी है। देख लेना, जम्बू स्वामी, उसके पहले प्रद्युम्न कामी, है ना, हाँ जी। वासुदेव, ये सब हुए हैं। लेकिन हमारे शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरनाथ, है ना, 12वें और 13वें और 14 नंबर के कामदेव है। द्वादश है ना, 12, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के लिए आता है। 16वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव और और पंचम चक्रवर्ती और 16वें तीर्थंकर। तो 12वें 13वें 14 कामदेव हो गए, 18वें हनुमान जी थे। तो इनमें रामायण में हनुमान जी को बंदर की उपमा दे दी और ऐसा बता दिया, ये वास्तव में जो है सही उनका रूप नहीं है। कुंभकर्ण को 6 महीने की नींद थी, भेद सोता था, ये सब कुछ नहीं है। 6 घड़े भैंसे का दूध पी जाता था, वो सब कोई बातें ऐसी नहीं है। सीता माता पृथ्वी में समा गई। अरे अपने यहाँ तो पुराण में आता है कि पृथ्वी माता जी थी, उनके संग में जाकर उसने राधिका की शिक्षा ली। अपन बोलेंगे पृथ्वी माता के संग में चली गई, और इन्होंने क्या कर दिया, पृथ्वी को 2 टुकड़े किया और जीव उसके अंदर टक चला जाता। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? पंचेंद्रिय संगी नहीं हो सकता है। तो ऐसी कई सारी जो कथाएं है ना वो हो गई है, और हम उसको देखते हैं। इनको सबको उन्होंने वी कथा में लिखा है, और इन सबको इन्होंने कुशुद्ध ज्ञान के अंदर लिया है। अब आगे की बात करेंगे।
एक प्रश्न है पंडित जी, हाँ यहाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। हाँ, मिथ्यात्व संवेद ज्ञान होता है, उसे श्रुत ज्ञान कैसे कहा? अज्ञान कहना चाहिए ना? अज्ञानी हाँ, चाहिए। वहां पर वो एक मात्रा की गलती है। वो हाँ। श्रुत ज्ञान नहीं, श्रुता ज्ञान। श्रुत हाँ। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। आपने मैं बोलने वाला था, मैं लिखा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कस्तूरी जी। आप जो दो जगह है, दो जगह, ममता ने दोषी बोल है। दिया। अच्छा, दो हाँ, जगह दोषी है। हैं? दो जगह मिस्टेक है, दो जगह। हाँ, 2 जगह मिस्टेक है, तो नोट हाँ। करवा दीजिए सबको। ये अज्ञान श्रुता ज्ञान होना चाहिए, श्रुत अज्ञान। और दूसरे के कहां पर बता रहे हैं आप? मत ज्ञान, महाभारत। मत ज्ञान भारत लिखा है खाली मत्या ज्ञान होना चाहिए। नहीं, वो सही है, वो सही है, वो संधि हो गई है। मत ज्ञान सही है। खाली भारत लिखा है, महाभारत होना चाहिए। हाँ, इंद्रियों से उत्पन्न वाला जो पैराग्राफ है वहां पे एक है, और चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र वहां पे एक है। हाँ, वहां पर भी श्रुता ज्ञान बराबर है, वहां पर भी श्रुता ज्ञान ये बराबर है, क्योंकि वो छपने में प्रिंटिंग मिस्टेक है। कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। चलिए आगे का पढ़ना है। पढ़ो। हाँ, 184 गाथा पढ़िए, मुग्धा जी पढ़िए। गाथा पढ़ो पहले। 181, हाँ, पहले गाथा 183 181। खयुव समियं च कर्म बीजं समस्तनानि समयं अब विभंग ज्ञान की परिभाषा बता रही। विभंग मतलब कुअवधि ज्ञान। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। सर्वज्ञों के द्वारा आगम में क्षोभजन्य और मिथ्यात्वादी कर्म के कारण रूप विपरीत अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहा है। मतलब कुअवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय भी लिया और साथ में भी लिया। ठीक है ना? तो इनको बातों बताया। चलिए आगे की गाथा और उसकी सिर्फ परिभाषा पढ़नी अपने को। 182 गाथा और अर्थ पढ़िए। अभिमणियमिय बोहण माभिनिबोहिय मणिन्दि इंद्रियजं बहु ओग्रहा इना खलु कय छत्ते सतिशय भेयम। और इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न हुए अभिमुख और नियमित पदार्थ के ज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। उसके बहुआदिक 12 प्रकार के पदार्थ और अवग्रह आदि की अपेक्षा 336 भेद हो जाते हैं। हमने बिल्कुल समझा है इसको, सबको पता है कि 336 भेद होते हैं। आगे की बात पढ़ेंगे। 183 अत्थादो अर्थंतर उवलंभोतम भणन्ति सुदनानि अभिनिबोहि अपूवं नियमेनिह सद्दचं पमोहम्। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से तत्संबंधी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दजन्य और लिंगजन्य इस प्रकार 2 भेद है। उनमें शब्दजन्य श्रुत ज्ञान मुख्य है। चलिए, ये अपने बात कर ली है। शुद्ध ज्ञान की बात बताई उन्होंने। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक होते हैं। अक्षरात्मक के फिर 2 भेद हो जाते हैं, भाषा और अभाषा। तो उसमें आता है कि भाषा जो है ना, कोई भी भाषा हो, अपने तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, लेकिन यहाँ पर कोई भी भाषा ले सकते हैं। तमिल, मराठी, गुजराती, सॉफ्टवेयर में C++, जावा, कुछ भी ले सकते, सबको भाषा है। और जो भाषा नहीं उसको अभाषा का। तो ये बात आगे आने वाली, यहाँ तो सामान्य परिभाषा है। इसके बाद में यहाँ पर जो है 184 गाथा को पढ़ना है और उसके अर्थ को पढ़ना है। अवहियदिति ओहि सीमानानेक्तिवणिदं समहे भवगुण पज्जय विविहय विहियं तमोहिनानेत्तिनं बेंति। ये क्या दिन की, ये तो दिन की पढ़िए। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा जिस ज्ञान के विषय की सीमा हो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं।
इसलिए परमागम में इसको सीमा ज्ञान कहा है। इसके भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने 2 भेद कहे हैं। ये लगता नहीं कि हम दिन की क्लास शुरू हो गई यहाँ पर। ये लगता है प्रीति जी ने घड़ी पीछे कर दी, 3:30 बज गए तो वापिस। यही तो चल रहा था आज। देशावधि ज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र, काल की भाव और जिसकी सीमा और अवधि हो उसको अवधि ज्ञान कहती है। तो दिन की क्लास आ गई। फिर अब अवधि ज्ञान के बाद में किसका नंबर आएगा? मन परे ज्ञान का। चलिए, मन परे ज्ञान की 185। चिन्त्यमचिन्त्यं वा अद्धं चिन्त्यमणेयभेयगयम् मणपज्जवन्ति उच्चैः जं जानैतं पुनरलोये। जिसका भूतकाल में चिंतन किया है अथवा जिसका भविष्य काल में चिंतन होगा अथवा जो अर्धचिंतित है इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जो जानता है उसे मनपर्य ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य क्षेत्र में ही होता है। चौथे नंबर का कमलेश जी से पूछे जा रहा, कमलेश जी उत्तर देंगे। 5 ज्ञान में मन परे ज्ञान कौन सा नंबर का है? पहला मति ज्ञान, दूसरा शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे चौथा। हाँ, और 5वां केवल ज्ञान जो अपने पास में है। नहीं है। नहीं, अपने पास में नहीं है। अच्छा, तो कौन सा? मन परे ज्ञान, केवल मन परे ज्ञान है। आपके पास में केवल मन परे ज्ञान है, मन है और उसके अंदर ज्ञान है ना आपके। अपने पास तो ये भी नहीं है। नहीं भी नहीं है। ज्ञान है। अच्छा उर्मिला जी, आप कह रहे नहीं है, लेकिन कमलेश जी आपसे पूछ रहे आप कैसे कह सकते हैं उनके पास मन है, तो मन परे ज्ञान क्यों नहीं है, कैसे बताएंगे उर्मिला जी? लेकिन उसमें लिखा है मन के अंदर। मन परे ज्ञान मन में स्थित पदार्थ को जानता है। नहीं, अब सुनो, मन परे ज्ञान केवल मुनिराज को होता है और यहाँ पर कोई भी कमंडल पीछे वाला नहीं बैठा है जिसको हम नमस्तु कह सके। बिल्कुल ठीक। नमस्तु कह सकते हैं। और मन परे ज्ञान किसको होता है? जो भावलिंगी राज होते हैं, और होता तो 7वें गुण स्थान में और रहता 6ठे से 12वें तक। होता 7वें गुण स्थान में, रहता है 6ठे से होने के बाद में 6ठे से 12वें गुण स्थान तक मन परे ज्ञान होता है। पल्लवी जी, मन परे ज्ञान के 2 भेद है। क्या नाम है? बोलो। कमलेश जी बोल रहे हैं। कमलेश जी ने हाँ क्या, तो मुझे अच्छा लगता है। ऋजुमती और विपुलमती, इसमें से दोनों में क्या अंतर थोड़ा बहुत बता सकते हैं? याद है तो बताइए। रिजुमती में सब सीधी सीधी बातों का पता लगा सकते हैं, अंदर की कठिन कठिन बातों को कहना करता है। हाँ, विपुलमती जो है ऋजुमती की अपेक्षा से ज्यादा विशुद्ध होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, और विपुलमती ज्ञानी उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। ऋजुमती ज्ञानी का अप्रतिपाती है, गिर भी सकता है और मोक्ष जा भी सकते हैं। तो ये दोनों ज्ञान में अंतर है। यहाँ पर उन्होंने मन परे ज्ञान की बात बताई। एक शब्द और आया पल्लवी जी। अच्छा मीनाक्षी जी अभी दिखे, मनुष्य क्षेत्र की बात आई है। तो आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं कि मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं? मीनाक्षी जी, मनुष्य क्षेत्र। ये मनुष्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का है? यहाँ से स्वयंभू रमण अपने को नंदीश्वर द्वीप से लेना है? कहाँ से लेना मनुष्य क्षेत्र के लिए? नहीं, भरत क्षेत्र से और मनुष्योत्तर पर्वत तक। कहाँ तक? मनुष्योत्तर पर्वत तक। मनुष्य पर्वत कहाँ से है? भरत क्षेत्र से। जम्बू। अच्छा, जम्बू द्वीप से लेना है उत्तर। मीनू आप बताइए। हाँ बताइए कौन सा है? जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्कर, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र। 2 समुद्र कौन से मीनाक्षी जी? लवण समुद्र और कालोदधी। 2.5 द्वीप 2 समुद्रेषु पन्नारस कम भूमिषु जावरंताणम भयवंताणम जादिवराट। याद क्या नहीं किया? तित्यराणाम जड़ाणाम जुणत्माणम केवलियाणाम सिद्धाणाम बुद्धाणाम। ये दंडक है, 2.5 द्वीप का दंडक है जो सामायिक पाठ में बोला जाता है। तो इसके अंदर 2 द्वीप नहीं 2.5 द्वीप। कौन सा द्वीप? पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, दूसरे द्वीप का नाम है धातकी खंड। विमल भाई साहब ठीक बोल रहा हूं ना?
आगे कौन सा पुष्कर का आधा, कृष्णद्वीप का आधा लेना, जी, फिर पुष्कर मानुष्य का। पर्वत आ जाता है। तो वहां तक का क्षेत्र जो है वह मानुष क्षेत्र कहलाता है। इसको 2.5 द्वीप भी कहते हैं। विस्तार करेंगे तो इसका 45 लाख योजन का इसका विस्तार है। तो ये मनपर्य ज्ञान होता है। ये मानुष्य क्षेत्र जितना विस्तार है उतना ही इसकी सीमा है। लेकिन अंतर क्या हो गया कि हमारा जो द्वीप है और समुद्र में गोलाकार है और इसका ज्ञान जो है स्क्वायर में होता है। तो वो अंतिम पर्वत के जो कोने में जो भोग भूमि आ जाती है और वो वहां कोई देव छिपकर अपने देवांगने से बात करता है और मन में कुछ सोच रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई मानुष्यता पर्वत के इधर मुनिराज है तो उसके क्षेत्र में वो उनको आ जाएगा और उसको जान लेंगे। अच्छा। ऋजुमती और विपुलमती में थोड़ा अंतर क्या है कि ऋजुमती तो के सामने वो जाएंगे और पूछेंगे या कुछ बात करेंगे तो जान लेगा। लेकिन विपुलमती वाले तो आप ज्यादा कहो ज्ञान। या नहीं कहो एक बात, और आपने आज अभी सोचा नहीं है, अचिंतित है, कल सोचेंगे मन में, उसको भी जान लेते हैं। पर विपुलमती की पावरफुल ज्यादा है, विपुलमती की पावरफुल ज्यादा है। ये चौथा ज्ञान है। बस आज दिन में यही स्वाध्याय चल रही थी। वास्तव में जो अपने दिन के स्वाध्याय का जो अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान का जो विषय आया है, जिसको भी 2 ज्ञान के बारे में जानना है वह दिन में समय की अगर सुविधा हो तो अवश्य 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 अटेंड करें दिन के अंदर। मतलब बहुत अच्छा विषय चलने वाला है। इसी का चल रहा, आज से ही शुरू हुआ है। जो भी अपन ने गाथा पढ़ा ना कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा को लेकर जानता है, इसको सीमा ज्ञान भी कहते हैं, है ना, बॉर्डर लाइन सीमा जो कहते हैं। तो इसकी बात जो है बहुत विस्तार से आने वाली है। अब हम देर नहीं करेंगे, केवल ज्ञान हमारे लिए तैयार है तो हम आगे के लिए पढ़ेंगे गाथा नंबर 186। बोलिए कौन पढ़ेगा? 180 विभा जी का नंबर आ गया है। तो विभा जी पढ़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते? संपूर्ण संपूर्णं तु समग्रं केवलं सवत्त सर्वभाववितं लोभालोभवितिरं केवलं ज्ञानं मुनेयवम्। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर पल्लवी जी आप पढ़ सकते हैं, आपके पुस्तक है? नहीं पंडित जी, नहीं वाणी है। तो नहीं है। हमारे मधु जी के पास में तो हर पुस्तक वो मेरे तो पास उसको भी लेके है। आए, मंदिर से लेके आए। मुझे याद है मंदिर गए थे लेके आए। बोलिए पढ़िए मधु जी। मुझे नहीं मिला पंडित जी, मंदिर में नहीं मिला। पुस्तक तो सर जी नहीं बताए। अच्छा ठीक है, चलिए पढ़ सकते तो पढ़िए। हाँ, संपूर्ण नहीं हिंदी 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 अर्थ, हिंदी अर्थ। जो जीव द्रव्य जो जीव द्रव्य के शक्तिगत सर्व ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के व्यक्त हो जाने के कारण संपूर्ण है, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के सर्वथा नाश हो जाने के कारण जो अप्रतिहत शक्ति है, इसलिए समग्र है, जो इंद्रिय और मन की सहायता से रहित होने के कारण केवल हैं, जो प्रतिपक्षी 4 घातीय कर्मों के नाश हो जाने से अनुक्रम रहित संपूर्ण पदार्थों में प्रवृत्ति करता है, इसलिए अष्टपत्न है, और जो लोक और अलोक में अज्ञान रूपी अंधकार से रहित होकर प्रकाशमान हो रहा है, उसे केवल ज्ञान जानना चाहिए। चूंकि अब कौन पढ़ेंगे, मुग्धा जी या प्रीति जी या मीनू जी, आप तैयार होंगे? जो भी अपने लाइन पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 लाइन पढ़ी है, इसके अंदर केवल ज्ञान की परिभाषा बताई है। अपन पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा। इसमें अपन देखें कितनी बार जो लगा है। पहले बार लगा जो, फिर जो कहाँ लगा है, आगे चलकर फिर जो लगा है दूसरी लाइन के एंड में, दूसरी लाइन के एंड में भी है। हाँ, दूसरी लाइन के एंड में भी है। फिर आगे देखो जो तीसरी लाइन के भी है जो इंद्रिय जो पहले कुल जो 5 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 4 बार है। 4 बार है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 बार तो मिल गया जी। हाँ, मैंने जो 5 लिखा है, ये पहला 5 है। जो हाँ, अब ये जो मतलब जवान नहीं, ये जो में हाँ, पहला जो जो किसका है? हाँ, देखो, जो है, जितने जो है उतने ही पॉइंट है, उतने ही पॉइंट है। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने जो बोला। अब पहला जो का क्या मतलब है? मकाई की रोटी के शक्तिगत सर्व ज्ञान के विभाग हो, जिनको पहले सर्व जो ज्ञान का देखो, अब देखो आप, पहले जो का अर्थ है संपूर्ण। आप पढ़ो इस लाइन को। पहले जो का अर्थ क्या है? जो जीव द्रव्य के शक्तिगत सर्व ज्ञान के
अविभाग प्रतिच्छेदों के व्यक्त हो जाने के कारण संपूर्ण है। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया? पहला जो, इसका नाम क्या हो गया? संपूर्ण। केवल ज्ञान कैसा है? संपूर्ण। दूसरा जो कैसा है? समग्र है। बहुत बढ़िया। तीसरा जो केवल है। तीसरा जो किसके लिए है? केवल है, मतलब मन और इंद्रिय के बिना जानता है, इसलिए तीसरा जो आ गया केवल है। चौथा जो क्या के लिए है? असपत्न। चौथा जो में क्या कि उनके घातिया कर्मों का नाश हो गया है, उसके कोई भी वो बिना क्रम के होता है, युगपत होता है, ऐसा ये चौथा बोल है। और उर्मिला जी पांचवा कौन सा है? जो लोक और अलोक को में अज्ञान होकर प्रकाशमान हो रहा। अब इन 5 बोलों में क्या अंतर है? पहला बोल कौन सा है? संपूर्ण। दूसरा बोल कौन सा है? समग्र। तीसरा बोल कौन सा है? केवल। चौथा बोल कौन सा है? असपत्न। पांचवा बोले लोकालोक के जानने वाला। केवल। अगर आपने 5 बोल लिख लिए हैं तो देखिए इसमें सबसे सरल बोल तो तीसरा है, केवल ज्ञान, कि जो मन और इंद्रिय के बिना होता है, अकेला होता है, इसलिए उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो तीसरा बोल तो सरल हो गया। पांचवा बोल भी सरल है कि भगवान सर्वज्ञ है और लोकालोक को जानते हैं। पांचवा बोल भी बिल्कुल सरल हो गया। अब दूसरा बोल क्या बोलता है कि भगवान के ज्ञानावर्णी और वीर्यांतर कर्म का नाश हो जाने के कारण अब उसकी शक्ति जो है अप्रतिपदिक, कोई भी आवरण करने वाला नहीं है। मतलब जब तक ज्ञान के आवरण मतलब बादल थे तब तक सूर्य ढक सकते थे, अब नहीं रहे बादल तो बिल्कुल ज्ञान का सूर्य को कोई अपहृत नहीं कर सकता है ना। चौथा भी संपूर्ण क्यों कहा? कि केवल ज्ञान होने के बाद में आत्मा में जितनी भी शक्तियां हैं वे सब प्रकट हो जाती है। कई शक्तियां तो चौथे गुण स्थान से प्रकट होना शुरू हो जाती है, लेकिन कई शक्तियों की, जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति की, अमूर्तत्व शक्ति की, बहुत सारी शक्तियों की पूर्णता जो है केवल ज्ञान के हो जाती है। यहाँ पर तो उन्होंने कहा केवल ज्ञान और सिद्ध भगवान में अंतर न करके, यहाँ पर तो सीधा कह दिया कि उनको केवल ज्ञान को, यहाँ पर अभी अंतर नहीं करना है अनंत भगवान और केवल ज्ञान। पहले बोल में जो केवल ज्ञान है उनके संपूर्ण शक्ति की प्रकट हो जाती है। कसरू जी ऐसे कह रहा हूं कि अमूर्तत्व शक्ति सिद्ध भगवान को ही प्रकट होती है, क्योंकि 14 गुण स्थान तक असिद्धत्व नाम का औदायिक भाव है। 14 गुण स्थान तक असिद्धत्व नाम का औदायिक भाव है और उनके 85 कर्म प्रकृति की सत्ता है। जब वो सत्ता नष्ट हो जाती है तो 14 गुण स्थान के अंत के समय में ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है, तभी उनके अमूर्तत्व शक्ति प्रकट होती है। पहले बोल में इसको क्यों याद किया कि पहला बोल क्या है कि जीव द्रव्य के शक्तिगत सर्व ज्ञान के, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सभी शक्ति न ले, यहाँ पर सभी शक्तियों को नहीं लिया, इन्होंने केवल ज्ञान की शक्ति को लिया। तो प्रीति जी कौन सी शक्ति आएगी यहाँ पर? मुग्धा जी कौन सी शक्ति आएगी? सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकुचित विकास शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये सब शक्तियां यहाँ पर प्रकट हो जाएगी। 13वें गुण स्थान में ये शक्तियां प्रकट होने वाली है। 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? 13वें गुण स्थान की। 13वें गुण स्थान किसको कहते हैं विमल भाई साहब? केवल ज्ञान प्रकट होते ही 13वां गुण स्थान लग जाता। 13वां गुण स्थान तो देखिए, ज्ञान दर्शन शक्ति तो हम सभी जीवों में है, लेकिन सर्वदर्शी तो सर्वज्ञ तो शक्ति केवल ज्ञान होने पर प्रकट होती है। स्वच्छत्व शक्ति के कारण लोकालोक जानने में आता है। प्रकाश शक्ति के निकाल में स्वयं को जानते, स्वसंवेदन रूप जानते। असंकुचित विकास शक्ति नंबर 13 के कारण पदार्थों को जानने के क्षेत्र और काल की सीमा नहीं रही। क्षेत्र कालान विच्छिन्न निश्चित विलासिका आत्मिका असंकुचित विकास शक्ति 13वें नंबर की है। तो ये सारी ज्ञान की शक्तियां प्रकट हो जाती है। यहाँ पहले बोल में लिखा जो जीव द्रव्य के शक्तिगत सर्व ज्ञान के अविभाग प्रतिषेधों के व्यक्त हो जाने के कारण। अविभाग प्रतिषेध किसे कहते हैं? अ मतलब नहीं, विभाग मतलब जिसका टुकड़ा हो सके, ऐसे शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिषेध कहते हैं। अब ये किस पर लगाना है? अगुण लघु गुण पर नहीं लगाना, ज्ञान गुण पर लगाना है। क्या लगाना? ज्ञान गुण के क्या लगाना? अविभाग प्रतिषेध। क्या पढ़ रहा हूं? क्या टीका का पहला बोल
ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, अ मतलब नहीं, विभाग मतलब जिसका दूसरा विभाग हो सके, ऐसे ज्ञान के, शक्ति के अंश, जानने के अंश, वो सारे छोटे से छोटा भी हो, सब प्रकट होने से भगवान कैसे हैं? संपूर्ण है। केवल ज्ञान कैसा है? संपूर्ण है। ऐसे 5 विशेषण की तरह बताए। मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि पहले 4 विशेषण तो सिर्फ कारण है और कार्य तो 5वां विशेषण है। कारण कार्य का संबंध निकालेंगे। कसरत ध्यान से देखना है, नहीं तो ऐसे पढ़ने से मजा नहीं आएगा। कारण कार्य भी रिलेशनशिप निकालेंगे। कारण कौन है? ममता जी, दोषी जी। कारण और कार्य क्या हुआ? पहले 4 विषय तो भगवान ने क्या किया, क्या प्रकट हुआ, ये बताया। लेकिन आखिर में क्या बनाया कि जो प्रकट किया उससे लोकालोक को जानते हैं। क्या क्या याद आया? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यहीन। सब लोग बोलेंगे एक साथ, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यहीन। आज 26 जनवरी है, सब लोग एक साथ परेड देते हैं। हम जिनवाणी की 2 लाइन एक साथ नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, हम तो बोलेंगे, फिर से बोलेंगे। सकल गेय ज्ञायक, सब लोग एक साथ बोलेंगे। सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यहीन। अब सिर्फ पल्लवी जी बोलेंगी 2 लाइन। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यहीन। आगे की 2 लाइन कमलेश जी। जय वीतराग विज्ञान जय मोहति मेरे को हरण सूर। बोल रहे कमलेश, बोल रहे, सुनना है। बोल रही पंडित जी, ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। विज्ञान पूर जय मोहति मेरे को हरण, जय ज्ञान अनंत अनंत दारिद्र के सुख वीरज मंडित अपार। जय परम श्याम, जय परम शांति मुद्रा समेत एक एक करके बोलिए। बच जोगे बसाए तुम धुन वे सुने वे। अब गति इंद्रिय और काय मार्गणा के अंतर्गत गुणस्थान का विशेष कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं। सूत्र बोलो। मणि अण्णानी, शुद्ध अण्णानी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आपको नहीं आ रही है मेरी आवाज? खुला है मेरा? आ रही है आपकी आवाज। मदी अण्णानी, शुद्ध अण्णानी, ए इंदिये पौड़ी, जाव सासान सम्मा इट्टी। आपको क्या हुआ? बंद हो गया क्या? शायद पंडित जी का बंद हो गया है। वही मैं आगे हिंदी पढ़ती हूँ फिर। एक इंद्रिय से लेकर सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक मत्य ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी जीव होते हैं। शंका, मिथ्या दृष्टि जीवों के भले ही दोनों अज्ञान होवे, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है, परंतु सासाधान में मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर वे दोनों ज्ञान अज्ञान रूप नहीं होना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं और वह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी इन दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता है। सासाधान गुण स्थान को अनंतानुबंधी का उदय तो पाया ही जाता है, इसलिए वहां पर भी दोनों अज्ञान
संभव है? शंका, एकेंद्रियों की श्रुत ज्ञान कैसे हो सकता है? प्रतिशंका, कैसे नहीं हो सकता? शंका, एकेंद्रियों के श्रोत्र इंद्रिय का अभाव होने से शब्द ज्ञान नहीं हो सकता है, और शब्द का ज्ञान नहीं होने से शब्द के विषयभूत वाच्य का भी ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, उनके श्रुत ज्ञान नहीं होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब आगे चलो, कोई दूसरा पढ़े। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई एकांत नहीं है कि शब्द के निमित्त से होने वाले पदार्थ के ज्ञान को ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं, किंतु शब्द से भिन्न रूपाधिक लिंग से भी जो लिंगी का ज्ञान होता है उसे भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शंका, मन रहित जीवों के ऐसा शुद्ध ज्ञान भी कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायिक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित में निवृत्ति देखी जाती है, इसलिए मन सहित जीवों के ही शुद्ध ज्ञान मानने में उनसे अनेकांत दोष आता है। विभंग का सूत्र पढ़ लीजिए। हाँ, आगे का सूत्र पढ़ लीजिए ना। नहीं, अच्छा, अभी आगे के इसके बाद आएगा। ठीक है। हाँ, सूत्र पढ़ लीजिए। विभंग नाणम सन्नी मिच्छाइठिणम वा शासन समाइठिणम वा। ठीक पढ़ा क्या? अब वो तो पंडित जी बताएंगे, अपन तो पढ़ रहे हैं। आंटी, पंडित जी डिस्कनेक्ट हो गए शायद, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। वो पंडित जी आएंगे अपना आप ही। अच्छा, अब आगे आप पढ़िए। हाँ, जिसके पास जिनवाणी है, मेरे पास तो नहीं है। चलो मैं पढ़ती हूँ। विभंग ज्ञान के विशेष प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। विभंग ज्ञान संगी मिथ्या दृष्टि जीवों के तथा सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के होता है। शंका, विकलेंद्रिय जीवों के वह क्यों नहीं होता? समाधान, नहीं, क्योंकि वहां पर विभंग ज्ञान का कारणभूत क्षयोक्षम नहीं पाया जाता है। शंका, यह क्षयोक्षम भी विकलेंद्रियों में क्यों संभव नहीं है? समाधान, नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय होता है, परंतु विकलेंद्रियों में ये दोनों प्रकार के कारण नहीं पाए जाते, इसलिए उनके विभंग ज्ञान संभव नहीं है। कोई है पढ़ने को? हाँ, पढ़ सकते हैं। पढ़ो। विभंग ज्ञान को भव प्रत्यय मान लेने पर पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं में उसका सद्भाव पाया जाना चाहिए। इस प्रकार आशंका को प्राप्त शिष्य के संदेह के दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 118 नंबर सूत्र है, पजत्ताणम अस्थि अपजत्ताणम रथि। विभंग ज्ञान पर्याप्तकों के ही होता है, अपर्याप्तकों के नहीं होता। ये जो पंडित जी कह रहे थे, अपर्याप्त और पर्याप्त का बताइए। हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी जी, मतलब जो है अवधि ज्ञान के उन्होंने जो है दो मतलब बना दिए। क्यों कि अवधि ज्ञान जो है, यद्यपि भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान सभी देव और नारकियों के होता है, लेकिन विभंग ज्ञान जो को अवधि ज्ञान है वह अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। एक तो बात ये है, ये बात जरूर बताना था इसमें। लेकिन पज्जाणम अस्थि अपज्जाताणम नति, मतलब अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। तो इसका मतलब क्या अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता पल्लवी जी, कि होता है? यहाँ हमारी बात चल रही है कुअवधि ज्ञान की। अवधि ज्ञान तीर्थंकर के जीव जब जन्म लेते हैं तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, अर्थात उनके अपर्याप्त अवस्था में भी अवधि ज्ञान होता है, देशावधि होता है, उनके भी देशावधि होता है। तो यहाँ पर बात क्या बताई जा रही है कि कुअवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, पर्याप्त अवस्था में होता है। इसका क्या अर्थ हुआ आशा बहन, कि जब कोई नारकी जन्म लेते हैं तो जब तक वे अपर्याप्त अवस्था है तब तक उनको अवधि ज्ञान नहीं होता, अगर वे मिथ्या दृष्टि है। अगर सम्यक दृष्टि है तो उनके भी मतलब बाद में होगा, पर्याप्त अवस्था में हो सकता है, पर्याप्त अवस्था में अगर लेकर आए, और नहीं तो पर्याप्त होने पर होगा। ऐसी बात यहाँ पर इस सूत्र इसको बताने के लिए
उनको विभंग ज्ञान के 2 सूत्र बनाने पड़े, और 116 नंबर के सूत्र में मति और शुद्ध ज्ञान के 1 सूत्र बनाकर बता दिया। वहां पर क्या लिया उन्होंने, एक इंद्रिय से लेकर दूसरे गुण स्थान तक। और आशा बहन इसकी टीका की उत्थानिका आपने देखी है, यहाँ पर ये नहीं बोला कि मार्गणा को गुणस्थान को आधार बनाकर मार्गणा में सत्व सिद्ध कर रहे हैं। अगर इस टीका में वो लाइन अपन पढ़ना भूल गए तो यहाँ क्या लिखा था प्रीति जी, अब गति इंद्रिय और काय मार्गणांतर्गत गुण स्थानों के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विशेष कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं। यहाँ पर 3 मार्गणाओं का एक साथ नाम लिया, कौन सा लिया, गति मार्गणा, इंद्रिय, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा। ये शैली आपको कहाँ दिखाई देती है, ये छड़ाला की पहली डाल में दिखाई देती है। देखो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, छड़ाला की पहली डाल ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ी होगी। आप देखना कि छड़ाला की पहली ढाल में तीनों मार्गणा को एक साथ लिया। अब बताएंगे 3 भुवन में सार में, अगर आप बोलेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कहां पर आता है। गति इंद्रिय चारों गतियों के दुख बताए। देखो गति के, हाँ बिल्कुल, गति से चालू हुआ, उन्होंने चालू तिरंची गति से किया, काल राधि निकोद। एक इंद्रिय के 2 इंद्रिय के क्या दुख होते हैं, त्रस और स्थावर के, या फिर देव गति में क्या होता है, ऐसे भी 5 इंद्रियों से, एक इंद्रिय से लेकर थावर तन धरे और दुर्लभ लई त्रस तणी। त्रस और स्थावर काय मार्गणा के भेद है। त्रस और स्थावर किसके भेद है, काय मार्गणा के। और पहली डाल में 2 शब्द आए, क्या है, दुर्लभ लई चिंतामणि, इस तरह से त्रस पर्याय को लिए, क्या उर्मिला जी। और पहली डाल के अंत में जो विमानवासी हूं था सम्यक दर्शन मेरे दुख पाए, है ना। फिर अंत में लिखा तहते चय थावर तन धरे। तो स्थावर और त्रस पर्याय कौन सी मार्गणा हो गई, काय मार्गणा हो गई, है ना। और कबहु पंचेंद्री भयो मन बिना निकट अज्ञानी भयो, ये कौन सी हो गई, इंद्रिय मार्गणा हो गई। और घोर शब्द सागर में जा पर्यो, ये नरक गति कौन सी हो गई, गति मार्गणा हो गई। देखो मुग्धा जी, आशा बहन, आप सबसे क्या बोलता हूँ, हमने छड़ला सब लोग पढ़ते, पहली डाल नहीं पढ़ते पल्लवी जी, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़िए। अभी आपने ये, मैंने आज यहाँ पर पढ़ा है, मैंने जो छड़ाला आपको पढ़ाई थी तब भी मेरे डायग्राम में 3 मार्गणा एक साथ चल रही है, गति मार्गणा, काय मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा। चूंकि अपने को उस समय नहीं था, अब मैं खास आशा दोषी, उषा दोषी, आशा, पल्लवी जी, हमारे उर्मिला जी, सबसे बोलता हूँ कि छड़ाला पढ़ना और देखना कि 3 मार्गणा है कि नहीं पहली डाल। जी जी। और आपको आनंद आएगा। मैं इसलिए आनंद दिलाना चाहता हूँ कि अपन छठकंडा के का स्वाध्याय करें, और पूरा थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कठिन है, तो आनंद के साथ पढ़ने वाले हैं आज के लिए, है ना। और इसके अंदर एक और शब्द आ गया है, क्या शब्द आया, कोई बात नहीं बेटा, एक जो अपन ने पढ़ा था ना, लिंग और शब्द वाला शुद्ध ज्ञान की जो परिभाषा बताई थी, वो शंकाकार को भी याद आ गया। यहाँ पर प्रश्न पूछा उसने, कौन से 116 में पूछा उनको, एकेंद्रिय को शुद्ध ज्ञान कैसे हो सकता है। 116 के नीचे पढ़ा आपने, आप लोग थोड़ा जल्दी पढ़ गए थे क्योंकि वो स्टेशन पर शायद गाड़ी रेड सिग्नल नहीं था, सीधा ग्रीन सिग्नल था, है ना। गाड़ी तो जब सिग्नल होगा तभी रुकेंगे ना। अभी वो ड्राइवर आ गए तो पीछे ले रहे हैं गाड़ी को, कोई बात नहीं। शंका, एकेंद्रियों को शुद्ध ज्ञान कैसे हो सकता, पढ़ी है। आगे क्या लिखा, प्रतिशंका, विमल जी वैसा पढ़ा है मेरे को, कैसे नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, प्रतिशंका में कहा है। फिर शंका में बोला है, एक इंद्रियों के श्रोत्र इंद्रिय का अभाव होने से शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता है, और शब्द का ज्ञान नहीं होने से शब्द के विषयभूत वाच्य का भी ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए उनके शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई एकांत नहीं है कि शब्द के निमित्त से होने वाले पदार्थ के ज्ञान को ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं, किंतु शब्द से भिन्न रूपाधिक लिंग से भी जो लिंगी का ज्ञान होता है उसे भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हाँ, मतलब शब्द नहीं है तो ऐसा नहीं कि एकेंद्र को ज्ञान नहीं होगा। जो अपने पहले परिभाषा, ये तो फिर ये परिभाषा क्यों बनाई, आचार्य ने फिर परिभाषा बनाई, ये तो शंकाकार इंटेलिजेंट था, नहीं तो हमको तो ऐसी शंका भी नहीं आती ऐसी। उन्होंने ऐसी परिभाषा क्यों बनाई कि जिनको समझाना है वो बोल भी सकते और सुन भी सकते।
आचार्य जिसको समझाना चाहते हैं उनके बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए परिभाषा ऐसी बनाई है। हमारे 10 लक्षण धर्म में उत्तम आर्जव धर्म की पूजा किसको याद है? जो अपन बोलते हैं ध्यानत राम जी के, मन में होए सो वचन में क्या है? वचन होए सो तन सो कहिए। हाँ, किसको याद है? मन में अच्छा, अभी देर है, अभी 10 लक्षण धर्म आने में देर है, कोई बात नहीं, अभी बोला 2-3 महीने है ना, अपन तो सावन भादो वाले मनाते हैं। मैं बोलती हूँ 10 दिन भी हाँ बोलिए बोलने बोलने दीजिए। सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल एक बोलो। हाँ चलिए, जिसके बिल्कुल याद है बोलो। मीनाक्षी जी आप बोल रहे हैं, प्रीति जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? बोलो। मैं बोलती हूँ। बोलो। उत्तम आर्जव रीति पखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपनी, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। तो क्या कहा कि जो मन में हो वचन में हो सो काय में शिव को एक सरीका करना। सबको कैसे करना? एक सरीका करना, है ना, रिजु रेखा, बिल्कुल सरल लाइन, स्ट्रेट लाइन करना। तो सबसे लकी कौन हो गया? एकेंद्रिय, क्योंकि उसके अंदर मन है ही नहीं है, वचन है ही नहीं है, तो केवल काय है, तो उसकी तो रेखा सीधी हो गई। तो आर्जव धर्म की जय हो, एकेंद्रिय के आर्जव धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि उसका तो मन नहीं है, वचन नहीं है, तो उसको तो लाइन सीधी है ना उसकी तो। बिल्कुल सही है ना। और दूसरा सिद्ध भगवान के दोनों नहीं है, उनके आर्जव धर्म नहीं है हमारे। हम मन में है, वचन में वैसा ही बोलेंगे, हमारे काय में वैसा ही करेंगे, हम कर सकते हैं। सिद्ध भगवान अनलकी है क्योंकि उनके मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं। ये तो मुनियों के लिए नहीं भाई, ये परिभाषा जो बनाई है ये उनको समझाने के लिए बनाई जिसके मन में हो, वचन में हो और काय में हो। और वो भी किसके लिए बनाई गई है? जिनके शुद्ध भाव को लेकर बनाई है। ऐसा नहीं है विमल जी भाई साहब कि मुझे किसी के गाली देने का भाव आया तो मेरे को वचन में ही बोलूंगा और फिर थप्पड़ लगाऊंगा, तब जाके मेरा आर्जव धर्म होगा। क्यों? मन में हो सो वचन सो करिए, वचन सो हो सो काय करिए। मन में आया गाली देने का, गाली दी और काय से थप्पड़ लगाई, पुलिस आके पकड़ लेगी। आर्जव धर्म तो बाद में रहेगा, वो बोलेंगे तुम्हारा आर्जव धर्म बाद में, पहले चलो जेल में तो बताओ क्यों। 2 डंडे खाओ अरे ये आर्जव धर्म नहीं है। जो शुभ भाव हो, मन में आया कि मैं दीक्षा ले लूं, रात में भोजन नहीं करूं, मुनिराज, ऐसे शुद्ध भावों को लेकर करना है, शुभ भावों को लेकर करना है। अच्छे अच्छे का कभी पंच कल्याणक में बोली लेने की बात आए, दान देने की बात आए, कहीं अपने को विधान कराने की बात आए, दीक्षा लेने की बात आए, तो फटाफट बोल के कर लेना। तो ये परिभाषाएं बनाई जाती है हमारे को समझाने के लिए। तो ये परिभाषा गलत नहीं बताई थी, शब्द लिंग और जो बताई थी ना उन्होंने, क्योंकि हमको समझाना था हम कैसे समझते हैं। तो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा हमारे को बनाई गई है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि एकेंद्रिय को मति और शुद्ध ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्ष का वचन है। भगवान हमें नहीं दिखता है, हम नहीं समझ पाते, इसका मतलब ये नहीं है, कैसे कह सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी शंका का निवारण किया। आगे के 2 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। कल हम जो लेंगे 119 सूत्र से आगे लेंगे, ठीक है ना। इन सूत्रों के बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पढ़ सकता है। हम लोगों ने पढ़ लिया ना पूरा 118 सूत्र को पूरा पढ़ ही लिया है। हाँ जी, ठीक है, तो कल से अपन लेंगे 119 सूत्र से विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो अपना समय हो चुका है। मतलब सहज है कि दोनों दिन का और आज का विषय एकदम बिल्कुल मिल गया, मतलब है ना। दिन में मतलब जिसको भी मतलब अवधि ज्ञान वगैरह के बारे में विशेष जानना हो, जीव कांड से बहुत अच्छा प्रकरण चलने वाला है। कृति अनुयोग द्वार का जो प्रारंभ का जो प्रकरण बहुत अच्छा है, पूरा कृति अनुयोग द्वार में आनंद आने वाला है। और आपको पहली पुस्तक की रिवीजन भी हो जाएगी। जिसके भी मतलब सुविधा हो, भावना तो सबकी है ही है हम लोगों की, और तो वो भी दिन में भी अटेंड करने का, जिग्ना जी हैं, सभी हैं, सभी अटेंड करने की प्रयास करें। रुकेंगे और आज की जिनवाणी स्तुति करने का
किसको अवसर मिलेगा? प्रीति जी डिसाइड करते हैं हमारे यहाँ। बोलो। कोई मन से करना चाहता है क्या? नहीं तो देर हो गई है तो शॉर्ट में कर लेते हैं। नहीं, हमारे पल्लवी जी तैयार है, ऐसी क्या बात है? हाँ, आपने बोला। चलिए करिए पल्लवी जी। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया है। आपा पर भास वेको भानुसी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि जान वेको। स्वपर पिछाण वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको। काहू न सताए वेको भव्य उराणी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको। सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। जय 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 हो। जय